ओके गाइस, तो अगर तुम लोग पैरानॉर्मल चीज़ों पे यकीन नहीं करते और तुम लोग कहते हो कि इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती, तो ये वाली स्टोरी तुम लोगों के लिए। और वैसे भी रात के 1:30 बज चुके हैं, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा देर नहीं करना चाहती। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी मुझे जिस लड़की ने शेयर किया उसका नाम अर्शिया है। अर्शिया ने कहा कि उसके जो बाबा हैं वो इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वो कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती, और अगर तुम लोगों को कभी कुछ ऐसा वैसा नजर आ जाए ना, तो तुम लोग 1 मिनट ऐसे देखा करो, फिर दोबारा उस चीज़ की तरफ देखा करो तो वो चीज़ गायब हो जाती है। आई मीन ये क्या लॉजिक है भाई। और उसने कहा कि उसका जो भाई था वो मतलब ज्यादा माचो मैन बनने के लिए ना इनके सामने हॉरर स्टोरीज और हॉरर मूवीज देखता था और कहता था मुझे तो ये सब कुछ देख के हंसी आती है। मतलब वो भी यकीन नहीं करता था। अब इनकी पूरी फैमिली जो है, इसकी मम्मा के अलावा, मतलब ये सब लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करते थे। और अर्शिया ने कहा कि इनके साथ कभी पहला ऐसा सीन हुआ ही नहीं था कि उस पर यकीन करे। स्टोरी का स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि ये लोग जिस घर में रह रहे थे उसमें इन्हें रहते हुए 5-6 साल गुजर जाते हैं। और 6वें-7वें साल जब एंटर होता है ना, मतलब 7वां साल शुरू होता है, तो इनको उस घर में बहुत अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। कभी कभी से ऐसा फील होता है कि जब अपने कमरे में कोई चीज रख के जाती है कहीं पर, तो इसके दोबारा वापस आने पर उस चीज की डायरेक्शन या उस चीज की जो पोजीशन होती है कहीं और पर होती है। कि मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट रख के जाएगी तो जब ये वापस आती है, या तो वो चीज बेड के ऊपर पड़ी होती है या ड्रॉर के अंदर होती है। पहले पहले तो ऐसे लगता है कि शायद ये अपने बाबा और भाई की ना बातों को ज्यादा दिमाग पे ले रही है और इस वजह से ये अपने दिमाग में इमेजेस बना रही है इन चीजों की जो है भी नहीं। तो ये समझती है शायद मेरा वहम है, तो ये इस चीज को इग्नोर करना चाहती है। अब मैं तुम लोगों को इसके घर की डायरेक्शन बता दूं और चीजें बता दूं कि कैसे कैसे हैं, ताकि तुम लोगों के दिमाग में इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाए। इनका जो किचन है उसके अंदर एक खिड़की है छोटी सी, जो कि गली की तरफ है। अगर आप उस खिड़की में खड़े होकर बाहर देखोगे तो आपको गली नजर आएगी। इसके कमरे में एक विंडो है जो वो भी गली की तरफ ही है। इसके पेरेंट्स के कमरे में कोई विंडो नहीं है और इसके भाई के कमरे में भी एक छोटी सी विंडो है। अब इनके घर में तीनों विंडोज का डायरेक्शन जो है वो गली की तरफ है। ओके, और ये बहुत अजीब सीन है। क्या मतलब कि आप लोग रात को सो रहे हो और कोई आपकी विंडो के साथ मुंह लगा के, ओ माय गॉड, नहीं मैं नहीं ये चाहती। एक दिन इसकी मम्मा जो होती है वो किचन में ना रात को खाना बना रही होती है। इसने नूडल्स खानी थी तो वो इसके भाई के लिए और इसके लिए नूडल्स बना रही थी किचन में। अब ये लोग बाहर बैठे होते हैं और इसका भाई ना हॉरर मूवीज देख के हंस रहा होता है कि यार ये देख, क्या मतलब तू इसे देख के हैरान हो जाती है, ये देख मुझे हंसी आ रही। मेरा भाई भी ऐसे करता है और मैं भी ऐसे करती हूँ। मैं हॉरर चीजें देख के ना उनके सामने, अपने घर वालों के सामने हंसती हूँ कि यार इसमें क्या डरने वाली बात है। और जिस दिन कोई ऐसा वैसा सीन हो गया तो फिर मेरी तो सारी निकलेगी बहादुरी। तो इसकी मम्मा अब नूडल्स बना रही हैं तो उन्हें विंडो के बाहर, मतलब गली के अंदर, किसी के चलने की आवाज आती है। और ये टाइम था रात के 11 बजे। हाँ, कुछ लोग गुजर होते हैं उस वक्त गली से, लेकिन ज्यादा नहीं गुजर होते। तो इनको लगता है कि शायद गली से कोई गुजरा है, तो ये इग्नोर कर देती है। मम्मा जो होती है विंडो के बिल्कुल पास जाती है और ऐसे करके देखती है कि जो भी है तब से विंडो के इर्द गिर्द क्यों बाइक चल रहा है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। और ये सर्दियां थी और बहुत ज्यादा सर्दियां थी कि अगर आप विंडो के ऊपर इस तरह उंगली से कोई भी लफ्ज लिखोगे तो वो लिखा जाएगा क्योंकि फॉग है बाहर। विंडो से पीछे हट जाती हैं। तो जब वो विंडो से पीछे हटती है ना, तो उनको किसी का मुंह जो होता है वो विंडो के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ नजर आता है। ऐसे जैसे कि कोई फॉग वाला शीशा हो और उसके ऊपर तुम लोग ऐसे करके अपना मुंह साथ लगाओ और पीछे हटो तो वो उसका प्रिंट पड़ जाए, वो वाली